नमस्कार। हमारे ज्योतिष के YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान गंगा पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला राशि के लिए आने वाला नया वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है। इसी पर हम भविष्यवाणियां करेंगे, 10 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां, और साथ में सूर्य के गोचर पर आधारित हर महीने का विश्लेषण भी करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। यह विश्लेषण चंद्र राशि पर आधारित है और जो तुला राशि है इसका चिन्ह है तराजू यानी बैलेंस। तुला राशि जो 7 नंबर की राशि है और यह पृथ्वी तत्व राशि है यानी दृढ़ राशि है, पृथ्वी की तरह, और चर राशि है। इसका स्वभाव चर है। 1, 4, 7 और 10 नंबर की जो राशियां हैं वे चर राशियां हैं। तुला राशि 7 नंबर की राशि है और इसके स्वामी होते हैं शुक्र, जिसमें शुक्र जो सुंदरता का, आकर्षण का, फैशन, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, स्वच्छता, होटल्स, इन सभी का प्रतिनिधित्व करता है। तुला राशि के लिए सर्वश्रेष्ठ जो व्यवसाय हैं वह कानूनी व्यवस्था, न्यायाधीश बनना, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों का आदर सत्कार करना, होटल मैनेजमेंट का काम करना, मनोरंजन के काम में, फैशन डिज़ाइनिंग, आभूषण, ज्वेलरी का काम, ये सभी काम तुला राशि के जातकों को बहुत अधिक सूट करते हैं। तुला राशि के जो जातक हैं उनका व्यक्तित्व अत्यधिक आकर्षक होता है और संतुलित विचारों के होते हैं। उनका मन हमेशा संतुलित रहता है, तराजू की तरह बैलेंस रहता है। वे स्वभाव से सार्वजनिक जगहों पर जाना, सार्वजनिक अपना दायरा बड़ा करना, दूसरों की हेल्प करना इन्हें अच्छा लगता है। वे न्याय और निष्पक्ष रहना पसंद करते हैं। ये लोग भौतिक सुख सुविधाओं के शौकीन होते हैं। विलासिता इन्हें अत्यधिक पसंद होती है और तुला राशि के जातक अत्यधिक फैशन के शौकीन होते हैं। 2024 की अगर हम ग्रहों की स्थिति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक मेष राशि यानी सप्तम भाव में गोचर करेंगे और 1 मई के बाद वृषभ राशि यानी 8वें घर में चले जाएंगे। शनि अपनी कुंभ राशि में 5वें घर में गोचर कर रहे हैं और तुला राशि के लिए शनि एक योग कारक ग्रह है। चौथे और 5वें घर का स्वामी पंचम भाव में अत्यधिक पावरफुल केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाए हुए, और इसे हम लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। 1 जुलाई तक शनिदेव मार्गी रहेंगे और 1 जुलाई के पश्चात शनि वक्री हो जाएंगे नवंबर तक, और राहु मीन राशि में आपके 6ठे भाव में और केतु कन्या राशि में आपके 12वें घर में पूरा वर्ष गोचर करते रहेंगे। अगर हम पहली भविष्यवाणी की बात करें जो देवगुरु बृहस्पति पर आधारित है, तो देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे होंगे। ऐसी स्थिति में आपके लग्न को दृष्टि प्रदान करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आप अपने छोटे भाइयों के साथ बहुत अच्छे मधुर संबंध बना सकते हैं। जो लोग स्पिरिचुअल स्पीकर हैं यानी धार्मिक प्रवचन देते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। मान सम्मान का बहुत अच्छा समय है। आपके लिए धन लाभ की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। सोशल और धार्मिक जो आपका नेटवर्क है उसमें बढ़ोतरी होगी, आपके साथ लोग और जुड़ेंगे। तीर्थ यात्राओं पे जाने का अच्छा योग बनेगा। दूसरे भविष्यवाणी, जब देवगुरु बृहस्पति आपके 8म भाव में गोचर कर जाएंगे तो ऐसी स्थिति में आपके विदेश यात्राओं का योग बनता है। विदेश से लाभ कमाने का योग बनता है। सोशल वर्क जो लोग करते हैं उन्हें लाभ मिल सकता है। जिनका अपना NGO है और ईमानदारी से काम करते हैं वह प्रोग्रेस कर सकते हैं। जिनका हॉस्पिटल्स का काम है या हॉस्पिटैलिटी यानी होटल्स का काम है वे लाभान्वित हो सकते हैं। आपको पैतृक संपत्ति मिलने का एक बहुत अच्छा योग बना हुआ है। ससुराल पक्ष से आपके संबंध मधुर होंगे और मामा पक्ष से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। तीसरी भविष्यवाणी जो मंगल पर आधारित है। मंगल
फरवरी और मार्च के महीने में आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, यानी उच्च की स्थिति में। सुख साधनों में आपके वृद्धि होगी। व्यवसाय के स्थान पर आपके यहाँ उग्रता हो सकती है। धन लाभ का बहुत अच्छा योग बना हुआ है, क्योंकि तुला राशि के लिए द्वितीयेश एकादश भाव को देख रहा है। रेगुलर इनकम आपकी रेगुलर बढ़ती चली जाएगी। और अप्रैल में जब मंगल आपके छठे घर में चले जाएंगे तो आपके रोग, ऋण और शत्रुओं का नाश होगा। लेकिन आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होगा, इसमें आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। चौथी भविष्यवाणी, अक्टूबर दिसंबर के महीने में मंगल देव आपके दशम भाव में होंगे, यानी नीच अवस्था में। ऐसी स्थिति में व्यवसायिक स्थान पर आपकी उग्रता बढ़ेगी। आपके भीतर, आपके फैमिली में भी उग्रता बढ़ेगी। आपके सुख साधनों में कमी होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और जो लोग संतान एक्सपेक्ट कर रहे हैं, संतान चाहते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उन्हें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अक्टूबर से लेकर दिसंबर के महीने में मिसकैरेज होने के चांसेस दिखाई देते हैं। और या अगर डिलीवरी टाइम है तो सिजेरियन डिलीवरी हो सकती है विद कॉम्प्लिकेशन, तो विशेष ध्यान दें। पांचवी भविष्यवाणी, शनिदेव आपके पंचम भाव में राजयोग बनाते हुए केंद्र त्रिकोण का लक्ष्मी नारायण योग। ऐसी स्थिति में आपको धन लाभ की बहुत मजबूत स्थिति दिखाई देती है। रेगुलर इनकम बढ़ती हुई दिखती है। आप जितनी मेहनत करेंगे आपकी रेगुलर इनकम में वृद्धि होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता या मधुरता बढ़ेगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी पढ़ाई का एक बहुत अच्छा समय है। पंचमेश पंचम भाव में गोचर कर रहा है। 1 जुलाई से लेकर 13 नवंबर तक शनिदेव वक्री हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपके शत्रुओं का नाश होगा। यह आपकी छठी भविष्यवाणी है। माँ के स्वास्थ्य में सुधार होगा। व्यवसाय में वृद्धि होगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी। जो लोग डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, जज हैं या लीगल प्रोफेशन से जुड़े हैं, उनके व्यवसाय में वृद्धि के अच्छे चांस बने हुए हैं। सातवीं भविष्यवाणी राहु पर आधारित है और राहु आपके छठे घर में गोचर करेंगे पूरा वर्ष, तो आपके रोग, ऋण, शत्रुओं का नाश करेंगे। विदेश यात्राओं का योग बनेगा। व्यवसाय बदलने के लिए राहु आपको भ्रमित करेंगे, प्रेरित करेंगे। आपको बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना है, विचार करके निर्णय लेना है, क्योंकि इसमें अक्सर देखा गया है कि राहु प्रोफेशनली व्यक्ति को भ्रमित करते हैं, धन कमाने के लिए प्रेरित करते हैं। और जो लोग ऑनेस्टी से, ईमानदारी से काम करते हैं, क्योंकि राहु जब भी व्यक्ति के दूसरे घर पे दृष्टि डालते हैं, व्यक्ति को मदिरापान के लिए, मांस खाने के लिए, धूम्रपान के लिए प्रेरित करते हैं, उकसाते हैं। और अगर आप इन पे कंट्रोल करके चलते हैं तो निश्चित रूप से राहु छप्पर फाड़ के देने लगते हैं। और आठवीं भविष्यवाणी, आपको अपने ओरल हाइजीन पे बहुत ध्यान देना होगा। दांतों से, मसूड़ों से संबंधित या मुंह से संबंधित कोई बीमारी, वाणी में कठोरता, उस वाणी में कठोरता के कारण आपके कुटुंब में मतभेद, यह आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। नौवीं भविष्यवाणी केतु पर आधारित है और केतु आपके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में केतु आपको आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करेंगे, आत्म खोज की ओर लेके जाएंगे, आपके अंदर त्याग की भावना भरेंगे। और 10वीं भविष्यवाणी, सुखों से व्यक्ति का मोह भंग हो जाता है। सुखों से वह व्यक्ति थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने लगता है। लंबी यात्राओं का योग बनता है, तीर्थ यात्राओं का योग बनता है। और आप जितना तीर्थ यात्राओं पर जाएंगे, केतु आपको उतना लाभान्वित करेंगे। पूजा के लिए प्रेरित करेंगे केतु आपको, और पूजा में आप जितना मन लगाएंगे उतना लाभ मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य पर आधारित भविष्यवाणियों की। तो सूर्य 1 जनवरी से लेकर और 14 जनवरी तक आपके तीसरे घर में गोचर करेंगे। आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, यात्राओं के योग बनेंगे, मित्रों से आपको मतभेद उत्पन्न होने की समस्या रहेगी। 14 जनवरी से लेकर और 14 फरवरी तक के सूर्य आपके चौथे घर में होंगे, तब आपको ख्याति प्राप्त होगी। सुख साधनों में कमी आती है, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठते हैं उस घर से संबंधित
आपका अटैचमेंट कम कर देते हैं। बॉस के साथ मतभेद होंगे, लेकिन निश्चित रूप से आपको प्रमोशन मिलेगी। और 14 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक प्रेम संबंधों में कुछ खटास आएगी। मतभेद होंगे अपने आपके प्रेमी के साथ। ज्ञान में वृद्धि होगी, संतान सुख में कमी आएगी। लेकिन धन लाभ की बहुत पावरफुल स्थिति, अत्यधिक धन कमाने का योग बनता है। 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक रोग ऋण शत्रुओं का आपके नाश होगा। और 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक जीवन साथी से आपको लाभ मिलेगा, उसकी हेल्प से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन जीवन साथी के साथ आपका मतभेद भी रहेगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। सरकारी काम अगर आपके अटके हैं तो निश्चित रूप से पूरे होंगे। 15 मई से लेकर 15 जून तक सूर्यदेव आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिसके कारण आपकी वाणी में कटुता होगी। उस कटुता के कारण आपके फैमिली में मतभेद होंगे। तो आपको सलाह दी जाती है कि अपनी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल रखें। धन कमाने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। और ऐसे टाइम में आपको यूरिन से संबंधित कुछ इन्फेक्शन भी हो सकता है। 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई, मित्रों और पिता के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, तो उनको अपना टैक्टफुली हैंडल करने का प्रयास करें। 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक सूर्यदेव आपके दशम भाव में रहेंगे दिग्बली होकर। सरकार से आपको लाभ मिलेगा, ख्याति प्राप्त होगी, मान सम्मान मिलेगा। मां के स्वास्थ्य में समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। फैमिली में सुख साधनों में कुछ कमी आएगी 1 महीने के लिए, तो आप बहुत ध्यानपूर्वक संभल कर रहें। 17 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक धन लाभ की पावरफुल स्थिति, अत्यधिक धन लाभ मिलने का योग बना हुआ है। ज्ञान में वृद्धि होगी, संतान को ख्याति प्राप्त होगी। अगर आपकी संतान विवाहित है तो आप इनके जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं। 18 सितंबर से लेकर और 17 अक्टूबर तक विदेश यात्राओं का योग बनता हुआ दिखाई देता है। विदेशों में ख्याति प्राप्त होगी आपकी, और विदेश से आपको लाभ मिलने के अच्छे योग बने हुए हैं। 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक मान सम्मान में वृद्धि होगी। जीवन साथी से विवाद की स्थिति है। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आपकी बॉडी की ऑरा बढ़ेगी, सोसाइटी में मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन जीवन साथी से मतभेद होगा। 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक धन लाभ की स्थिति, कुटुंब से मतभेद, और साथ में आपके ससुराल पक्ष के साथ भी मतभेद बनते हुए दिखाई देते हैं। आंखों की समस्या हो सकती है, दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, यात्राओं के योग बनेंगे। आपके मित्र और छोटे भाइयों के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। तो यह था विश्लेषण तुला राशि का वर्ष 2024 के लिए। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पे कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार।